आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राम सिंह भाटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। चित्रकला विषय के संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। आप चित्रकला विषय प्रथम वर्ष की छात्राएं, प्रथम वर्ष चित्रकला विषय में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर डिजाइन का, दूसरा वस्तु चित्रण, यानी अंकन और अनुरंकन हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अंकन के अंतर्गत जो सामने वस्तु दिखाई देती है उसको एज इट इज बनाना, उसको हम वस्तु चित्रण कहते हैं। और उस वस्तु की जो डिज़ाइन हम बनाते हैं, क्रिएटिव डिजाइन बनाते हैं, उसको हम अनुरंकन कहते हैं। जैसा कि वे छात्राएं जिन्होंने 11वीं और 12वीं में चित्रकला विषय पढ़ा है उनको इसके बारे में जानकारी होगी। उन्होंने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में। चित्रकला के ये दोनों पेपर, अंकन और अनुरंकन, अंकन के अंदर सामने रखी हुई वस्तु को बनाना है और वो वैसी की वैसी बने जैसे आपको दिखाई देती है, उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वस्तु सामने रखी हुई है उसको वैसे का वैसा आपको बनाना होता है। और अनुरंकन में उस वस्तु को आप वैसा का वैसा न बना के, माना कि कप है तो कप को आप एक अच्छी डिजाइन में बना सकते हैं, उसको स्पेस के साथ क्रिएटिव रूप में आप उसको बना सकते हैं। मैं आपको पेपर फर्स्ट अंकन पढ़ाऊंगा, यानी वस्तु चित्रण, जिसको हम लाइफ स्टडी के नाम से बोलते हैं। मैं आपको लाइफ स्टडी पढ़ाऊंगा। इस संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो शेयर किया है, कैसे स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये मैंने पूर्व में आपको बताए हैं। लेकिन आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद संभवतः कुछ छात्राएं ऐसी हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। इस वजह से मैं आज एक सामान्य जानकारी पुनः देना चाहता हूँ। और वस्तु चित्रण में हम क्या क्या सामग्री काम में लेते हैं और उसको किस तरीके से बनाते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वे छात्राएं जिनके पूर्व में चित्रकला विषय नहीं रहा है और अभी उनके चित्रकला विषय है, तो वो किसी भी रूप में घबराए नहीं, क्योंकि चित्रकला विषय रुचि का विषय है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो अवश्य ही आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें जितना अभ्यास करेंगे इतना ही अच्छा आप काम कर पाएंगे। हमारा पुराने अनुभव के अनुसार हम ये कहते हैं कि जिनके सब्जेक्ट नहीं हैं वो छात्राएं भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिवर्ष छात्राएं आती हैं जिनके पूर्व में चित्रकला विषय नहीं है, लेकिन वो जिनके चित्रकला विषय उनसे भी वो बेटर करते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं और प्रैक्टिस कीजिए। आप समझिए, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमारे से चर्चा कीजिए, जानकारी लीजिए और उसको प्रैक्टिस के रूप में आप उसको निरंतरता बनाए रखें, यानी निरंतर आप उसके संबंध में प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, क्या साइज रहती है इसकी, उस संबंध में हम चर्चा करते हैं। आप देखिए, जब जो भी ऑब्जेक्ट आपने अपने सामने रखा है, जो भी वस्तु चित्रण आपके सामने है, आप उस वस्तु चित्रण के लिए एक ड्राइंग शीट लें। ड्राइंग शीट की साइज, जो फुल साइज शीट आती है, उसकी आधी शीट आपको यूज़ में लेनी है। उसको हाफ इंपीरियल शीट बोलते हैं। जैसे कि 11th 12th में जो आप लेते थे A4 साइज लेते थे, लेकिन यहाँ आपको फुल शीट की हाफ शीट उपयोग में लेनी है। अब आपके पास सामग्री क्या चाहिए?
कई छात्रा ऐसी होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट बनाती है तो स्केल यूज़ करती है और ऐसे कई ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लेती है, लेकिन वो आपको नहीं लेने हैं। किसी प्रकार का टूल्स आपको काम में नहीं लेना है, ओनली पेंसिल आपके लिए यूजफुल होगी। पेंसिल इसमें कौन सी लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल जब आप काम में लेंगे तो उसमें 2B, 4B, 6B, 8B, 10B पेंसिल आती है जिसका कार्बन मोटा होता है, और एक पेंसिल आती है HB, वो पेंसिल आपको यूज़ नहीं लेनी है। उसमें कार्बन बहुत बारीक होता है, उससे शेडिंग नहीं दे सकती है, उससे पेपर कटता है, वो केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए काम में आती है। तो हमें पेंसिल कौन सी लेनी है आपको पता पड़ गया, B नाम की पेंसिल लेनी है, और उससे सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है। बनाने के बाद आप घर बैठे प्रैक्टिस करें, और सामने आप कुछ भी, कटोरी रख ली, लोटा रख लिया, कप रख दिया, प्लेट रख दी, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट अपने घर पे अपने सामने रख दीजिए। और रखने के बाद में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें एक साइड से लाइट पड़ रही हो, एक साइड थोड़ा सा उसमें डार्क इफेक्ट आ रहा हो, तभी हम लाइट और डार्क का उसमें इफेक्ट दे पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, और ऐसे रख के और फिर आप उसको बनाने के लिए प्रैक्टिस करें, उस संबंध में प्रैक्टिस करें। आप ड्रॉ करें, उसमें रबड़ का यूज़ कर सकते हैं प्रारंभ में, लेकिन आप उसमें डरे नहीं। उसमें बार बार पेंसिल से करके और उसकी फाइनल जो स्थिति पे आपको ड्रॉ करने के बाद आपको लगे कि यहाँ कहीं रब करना है तो आप उसको मिटा सकते हैं। ऐसे करके आप अपना सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को तैयार करें, और करने के बाद फिर कलर की बात आती है। जब आप 2, 4, 5 इस तरीके के रेखांकन कर लेते हैं, छाया प्रकाश का प्रभाव दिखा के काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें रंगों का उपयोग करना है। पहले अगर हम रंगों का उपयोग करेंगे तो वो जो वास्तविक स्थिति जो आपको जैसी दिखाई दे रही है वैसी आपकी ड्राइंग नहीं होगी, तो आपका कलर किया हुआ असफल होगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी पहला जो प्राथमिकता है वो सही ड्राइंग है। अगर सही ड्राइंग नहीं है तो फिर आप बेटर नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले ड्राइंग करें, फिर आप शेडिंग का उपयोग करें, और जैसे आप शेडिंग कर रहे हैं वैसे ही आप उसमें कलर करेंगे, कहाँ लाइट और कहाँ पर डार्क रखना है। आज मैंने आपको इस सामग्री के बारे में बताया है। आप एक कपड़ा अपने पास रखिए, आपका हाथ यहाँ से जब पेंसिल का यूज़ करते तो काला हो जाता है, आप उस कपड़े का सहारा रखिए ताकि आपका हाथ काला नहीं हो। जब आपका हाथ काला हो जाता है उस कार्बन से, पेंसिल से, तब आप दूसरी शीट में कहीं और जगह रखते हैं तो वो गंदी हो जाती है। तो कोशिश करें कि शीट गंदी ना हो, और सावधानी पूर्वक आप ड्रॉ करें। आप एक एक इस तरीके का ड्रॉ करके और मुझे दिखाएं, और उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपका जो ड्रॉ है वो हुआ है। क्योंकि अभी क्लासें ऑनलाइन चल रही है, कॉलेजें जब प्रारंभ होगी, महाविद्यालय जब प्रारंभ होगा, आपकी क्लास स्टडी शुरू होगी, तब क्लासरूम में आपके सामने ऑब्जेक्ट रखकर और उसकी वहाँ स्टडी कराई जाएगी, क्लासरूम में स्टडी कराई जाएगी। अभी आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस करें, आप अच्छा कुछ सीख लेंगे, ताकि जब क्लासें प्रारंभ होगी तब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पूर्व में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक ड्राइंग बना के बताऊंगा, एक रेखांकन किस तरीके से ऑब्जेक्ट का करते हैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ मेजरमेंट होता है। सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम नापते हैं और फिर उस शीट पर भी उसी के अनुकूल ड्रॉ करते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन ये संभव नहीं हो पाएगा। क्लासरूम स्टडी में ही हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% प्रैक्टिकल है और अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप अभ्यास करेंगे इतना ही आप सीख पाएंगे। आपको कुछ मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ।
देखिए, ये आपके सामने एक एप्पल्स हैं, केला है एक टोकरी के अंदर। इसमें इस साइड से आप देखिए, ये लाइट, यहाँ लाइट का पोर्शन है, इधर से रोशनी आ रही है, यहाँ पर भी रोशनी का प्रभाव है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये पीछे वाला पोर्शन है, ये इधर छाया दिखाई गई है, यानी इस साइड से इधर से रोशनी आ रही है और इधर के पोर्शन को डार्क किया है। आप इस तरीके से पेंसिल से वर्क करें। ये पेंसिल आपको मैंने दिखाई है, साइड में पेंसिल है। ऐसे पेंसिल से आप स्केच करें, स्केच करके और फिर वो लाइट और डार्क का इफेक्ट दिखाने का प्रयास करें। आप ये देखिए, ये भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं, फ्रूट्स हैं, इसको भी इसी तरीके से किया गया है। आप देखिए, इसके पीछे छाया का प्रभाव है। तो ये आपको स्टडी करनी है कि सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट पे किस प्रकार का छाया का और प्रकाश का प्रभाव है, क्योंकि पहला आपका काम होगा वो वस्तु की वास्तविक स्थिति, यानी वस्तु कैसी है उसको बनाना आना चाहिए आपको। जब वो बन जाता है तो सेकंड हमारी जो बात आती है या सेकंड समझने की चीज़ होती है वो होता है छाया और प्रकाश। तो आप पहले ये वाला करें और उसके बाद फिर आप जो है छाया प्रकाश का प्रभाव करेंगे, और छाया और प्रकाश का प्रभाव आप सीख लेंगे, उसके बाद हम कलर का काम करेंगे। आज हम इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।